राजस्थान की राजनीति में हमेशा से ही राजघरानों का दबदबा रहा है। बहुत से चेहरे आपने देखे होंगे जो राजघराने से निकले और जमीन पर पसीना बहा करके राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने शाही नाम के दम पर बल्कि जमीन पर पसीना बहा करके, रैलियों में जा करके, लोगों से मिल करके, गांव-गांव ढाणियों का दौरा करके अपना नाम कमाया है और डिप्टी सीएम का पद हासिल किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। आज हम बात करेंगे दिया कुमारी की। राजघराने की बेटी दिया कुमारी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के तो वो लगातार चर्चा में रहती हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में आई, राजनीति में आई, तो चर्चा का विषय बन गई। सवाल तो ये भी उठने लगे कि उन्होंने बीजेपी को ही क्यों चुना, लेकिन आखिरकार वो आज एक बीजेपी में उस पद पर हैं जो अपनी मेहनत से पहुंची। और थोड़ा बहुत राजनीतिक रसूख तो रहता ही है, लेकिन तब भी दिया कुमारी मेहनत से पीछे नहीं हटती। जहां भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है वो जाती हैं, चाहे गर्मी में पसीना बहाना हो, सड़कों पर जाना हो, लोगों से मुलाकात करनी हो या फिर कोई और बात। दिया कुमारी अपने हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं 2013 से। बहुत से लोगों को लगता है कि राजा महाराजाओं के परिवार में होने के कारण उन्हें राजनीतिक थाली में परोस कर मिल गई, लेकिन सच यह है कि दिया कुमारी के राजनीति में आने के पीछे एक सोच थी। जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई भवानी सिंह की इकलौती संतान होने के नाते उन्होंने बचपन से ही अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी को राजनीति में सक्रिय होते देखा था। गायत्री देवी ने उस जमाने में रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता था। दिया कुमारी का मानना था कि सिर्फ महिलाओं बैठकर जनता की सेवा नहीं की जा सकती। अगर आपको लोगों की जिंदगी में सच में कोई बड़ा बदलाव लाना है तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इसी पब्लिक कनेक्ट और समाज सेवा की इच्छा के कारण उन्होंने साल 2013 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। अब सवाल उठता है कि उन्होंने बीजेपी को ही क्यों चुना। इसके पीछे के दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है पारिवारिक विचारधारा। जयपुर राज परिवार का झुकाव हमेशा से ही राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ रहा। राजमाता गायत्री देवी ने खुद कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इसलिए बीजेपी दिया कुमारी के लिए एक स्वाभाविक चॉइस थी। और दूसरा नरेंद्र मोदी का फैक्टर। सितंबर 2013 में जयपुर की एक ऐतिहासिक रैली में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की मौजूदगी में दिया कुमारी ने बीजेपी का दामन थामा था। वो पीएम मोदी के विजन और काम करने के तरीके से बेहद प्रभावित थी। बीजेपी ने उन्हें तुरंत सवाई माधोपुर से विधानसभा का टिकट दिया और अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत से जीत दर्ज करके साबित कर दिया कि वो सिर्फ महिलाओं की रानी नहीं बल्कि जमीन पर भी पकड़ रखती हैं। साल 2019 में पार्टी ने उन्हें राजसमंद से लोकसभा चुनाव लड़ाया और वो वहां से बम्पर वोटों से जीत करके सांसद बनी। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक खेला गया साल 2023 के विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी ने उन्हें जयपुर की विद्याधर नगर सीट से मैदान में उतारा। उन्होंने करीब 71,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस चल रहा था, तब बीजेपी आलाकमान ने चौंकाते भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया। आखिरकार बीजेपी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? इसके पीछे भी बड़ी वजह थी। दिया कुमारी की छवि महिलाओं के बीच बेहद शालीन थी, पढ़ी लिखी और संवेदनशील नेता की। बीजेपी उन्हें राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा चेहरा बनाना चाहती। दिया कुमारी के साथ कभी कोई विवाद नहीं जुड़ा। वो कोई भी एनजीओ और चैरिटी ट्रस्ट चलाती हैं, जिससे उनकी प्रशासनिक क्षमता और मैनेजमेंट स्किल्स बहुत शानदार है। आज उनके पास वित्त और टूरिज्म जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में बीजेपी एक नई और युवा लीडरशिप तैयार कर रही है। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाना इसी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है, ताकि आने वाले समय के लिए पार्टी के पास एक मजबूत सर्वमान्य चेहरा तैयार रहे। तो ये थी दिया कुमारी की कहानी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भले ही विरासत में आपको राजनीति मिली हो, लेकिन राजनीति में मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल। और जब तक आप जमीनी नेताओं से, जमीनी लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक आप राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको
द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।